ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज गीत में सुना किन शब्दों में धन्यवाद करें। धन्यवाद कहो, शुक्रिया कहो, थैंक्स कहो, ग्रेटिट्यूड कहो, सबका एक ही अर्थ होता है। तो आज मुरली में बाबा हम बच्चों को यही बता रहे हैं कि संगम युग में हमें किन किन बातों का शुक्रिया अदा करते रहना है। ऑफ कोर्स बाबा का तो हम शुक्रिया अदा करते ही है। बाबा जो हमारे लिए जो काम कर रहे हैं हम बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बाबा को रोज सवेरे दिल से शुक्रिया देते हुए क्या कहते हैं कि बाबा थैंक्स, आपने हमें अपना आकर के बनाया। हम ढूंढते थे भगवान को, तो भगवान को ही तरस पड़ी, तो फिर बाबा ने आकर के हमें ढूंढा, हमें अपना बनाया। उसके लिए बाबा को धन्यवाद करते हैं। फिर बाबा को कहते शुक्रिया बाबा, आपने हमें ब्राह्मण जीवन दिया। ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन है। देवता बनने के पहले ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मणों का बहुत बड़ा काम है। झाड़ के रूट्स में बैठे हुए हैं, सारे झाड़ को ज्ञान योग का पानी दे करके उसको नया बनाना है। तो ब्राह्मण जन्म की वैल्यू जितना जितना हम समझते जाएंगे तो उतनी उतनी हमारे दिल से बाबा के प्रति शुक्रिया निकलती जाएगी। फिर बाबा को कहते हैं थैंक यू बाबा, आपने हमें बेहद ब्राह्मण परिवार से मिलाया। पहले हमारा परिवार कितना छोटा था, अपने लौकिक परिवार को ही अपना परिवार समझते थे, लेकिन अब बाबा ने हमें बेहद के परिवार के मेंबर्स बना दिया। ब्राह्मण परिवार वही हमारा असली परिवार है, जिनके साथ हम कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर साथ रहे हुए हैं। फिर बाबा को धन्यवाद करते हैं कि बाबा आपने हमें अमृत वेले उठना सिखा दिया। पहले उठते थे, इतना जल्दी नहीं उठते थे, लेकिन अभी बाबा ने अमृत वेले की वैल्यू बताकर हम बाबा के बच्चों को कैसे अमृत बेला उठकर बाबा से चिट चैट करनी है, ये आर्ट बाबा ने हमें सिखा दी है। फिर बाबा को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बेहद का वैराग सिखा दिया। पहले तो सन्यासियों को देखते थे तो अंदर में आता था कि ये बहुत वैरागी आत्माएं हैं, तपस्वी आत्माएं हैं, त्यागी आत्माएं हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि हम भी कभी ऐसा बन पाएंगे। तो बाबा ने हमें बेहद के वैराग करना सिखा दिया। त्याग, तपस्या, सेवा, यही हमारे जीवन के मूल सिद्धांत है। कैसे उन सिद्धांतों पर खरे उतरे, वो आर्ट बाबा ने हमें सिखा दी। फिर बाबा को शुक्रिया करते हैं कि आपने ही हमें भक्ति का फल दे करके आगे बढ़ाया। भक्ति का फल कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान से ही फिर सच्चा वैराग्य आता है। फिर बाबा को हम शुक्रिया करते हैं कि थैंक यू बाबा, आपने हमें दिल तख्त पर बिठा दिया। पहले तो पता ही नहीं था, न भगवान को जानते थे, न उसके दिल तख्त का मालूम था। अब बाबा ने हमें आज्ञाकारी बना करके कैसे हम बाबा के दिल तख्त ऊपर बैठकर शासन कर सकते हैं, ये कला बाबा ने सिखा दी। फिर बाबा को धन्यवाद करते हैं कि बाबा आपने हमें स्वदर्शन चक्र का राज समझा दिया। पहले तो समझते थे ना, चक्र तो विष्णु के ही हाथ में शोभता है,
और वही दिखाते हैं। लेकिन बाबा ने हमें पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान दे करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना करके कैसे उस ज्ञान को बुद्धि में याद करना है, ये आर्ट बाबा ने बता दी। फिर बाबा ने हमें बेहद के वर्षे के अधिकारी बना दिया। पहले हम लौकिक वर्षे को ही सब कुछ समझते थे, लेकिन अब पता चला कि परमात्मा मेरा बाप भी तो है ना, वो बेहद का बाप है। तो सब चीजें बाबा आकर के हमें बेहद की देता है। फिर बाबा को शुक्रिया करते हैं कि बाबा आपने हमें नई दुनिया का राज भी समझा दिया। हमारे शास्त्रों में बहुत गायन था वैकुंठ का, स्वर्ग का, लेकिन कभी ये नहीं पता पड़ता था कि हम भी कभी ऐसी दुनिया के अधिकारी बनेंगे। अब बाबा का बनने के बाद बाबा ने हमें बता दिया कि असल में हम वही दुनिया के मालिक थे, जो बाबा आकर के ऐसी दुनिया बना रहा है, उसके हम अधिकारी बन रहे हैं, लायक बन रहे हैं। फिर बाबा को शुक्रिया करते हैं कि आपने ही हमें त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री बना दिया। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके बुद्धि के कपाट खोल दिए। त्रिकालदर्शी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले। पास्ट में क्या थे, अभी क्या बनेंगे, ये भी बहुत क्लियर ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया। और त्रिलोकीनाथ, तीनों लोगों का मालिक कैसे बना जाए। पहले तो पता भी नहीं था कौन से तीन लोग थे। एक लोग को धरती के नीचे समझते थे, लेकिन नहीं, बाबा ने बताया कि एक है परम धाम निराकारी लोक, दूसरा है आकारी लोक सूक्ष्म वतन, और तीसरा है ये साकारी लोक। तीनों लोगों का ज्ञान देकर बाबा ने हमें त्रिलोकीनाथ बना दिया। उसके लिए भी हम बाबा को शुक्रिया अदा करते हैं। फिर बाबा को शुक्रिया कहते हैं कि आपने हमें स्वमानधारी बना दिया। रोज मुरली में देखो कितने स्वमान बाबा हम बच्चों को देते हैं। रोज के अलग अलग स्वमान होते हैं, तो उन स्वमानों को कैसे जीवन में अनुभव करना है, धारण करना है, ये बाबा ने हमें समझा दिया, जिसके कारण हम बाबा का धन्यवाद करते हैं। फिर बाबा को कहते हैं कि थैंक यू बाबा, आपने आकर के हमें गुणग्राही बना दिया। पहले अवगुणों को देखते थे, खुद के, दूसरों के। अब बाबा ने हमें ये सिखा दिया कि हम देवता बनने वाले हैं। देवता बनने वाले वो काम नहीं करते। कल भी पूरी सारी मुरली बाबा की शिक्षाओं से भरी थी ना। पर चिंतन के लिए बाबा कल भी बोल रहे थे, किसी के अवगुण नहीं देखते हैं, तो कैसे हम गुणग्राही बने, ये आर्ट बाबा ने सिखा दिया, जिसके लिए दिल से बाबा को धन्यवाद करते हैं। या फिर हमें बाबा ने आप समान बनाने के लिए कितनी सारी अलग अलग प्रकार से बाबा उसकी नॉलेज दे रहे हैं, धारण करने की युक्ति बता रहे हैं। पहले किसी को भी आप समान बनाओ, फिर उसको बाप समान बनाना है। फिर बाबा को धन्यवाद करते हैं कि उसने इस धरती पर आकर के जो व्यर्थ बातें थी, उन सब प्रकार के वेस्ट से हमें बेस्ट बना दिया। पहले कितना हमारा समय, एनर्जी चला जाता था दुनियावी बातों के पीछे, वेस्ट को सोचने के पीछे। अब वो सारी हमारी एनर्जी सेव हो गई, ताकि उसको हम अच्छे कार्यों में लगा सके। फिर बाबा ने हमें ये भी तो सिखा दिया है ना
कि सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। डजंट मैटर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता हो, बाबा ने कल बोला ना, उसमें तुम्हारा क्या जाता है। बाबा ने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा दिया है। सबको सुधारना बाबा का काम है। या तो हमें क्या करना है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए चलते चलना है। तो इस ज्ञान के लिए भी बाबा को धन्यवाद करते हैं, या फिर बाबा को शुक्रिया अदा करते हैं कि बाबा आपने हमारे देवी देवताओं के मूल गुणों से आपने हमें अवगत कराया। पहले क्या सोचते थे कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, बंदर में से मनुष्य बना। तो वही बंदरों को देखते देखते हमारी एक्टिविटी भी उनके जैसी हो गई। अब बाबा ने आकर के हमें लक्ष्य दिया कि बच्चे, हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज बंदर नहीं थे, मंदिर में पूजने लायक देवी देवता थे। तो जब बाबा ने हमें ये लक्ष्य दे दिया, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आने शुरू हो गए। फिर बाबा को एक लास्ट शुक्रिया अदा करते हैं कि बाबा आपने हमें मनसा सेवा करना सिखा दिया। पहले नहीं पता था कि मन से कैसे सेवा कर सकते हैं, किसी को वाइब्रेशन से कैसे सेवा करेंगे। तो ये आर्ट बाबा ने हमें सिखा दी है। इसीलिए बार बार ऐसे बाबा के लिए हमारे दिल से शुक्रिया कहो, धन्यवाद कहो या थैंक्स कहो, ये निकलता ही रहता है। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। तो 14 तारीख की मुरली है। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मना भव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आज का प्रश्न है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? बाबा को धन्यवाद कैसे करते हैं? तो आज आप भी सोचना कि सारा दिन हम बाबा को कैसे थैंक्स करते हैं। तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे जितना बाबा को प्यार से याद करते, उतना उसको बाबा की मदद मिलती रहती। तो बाबा से प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन उसके साथ ठीक रखो। जैसे वायरिंग भी करते हैं ना, कनेक्शन चेक करते हैं, कनेक्शन ठीक नहीं है तो करंट पास नहीं होगा। तो बाबा इज अ वेरी पावरफुल जनरेटर। तो योग में भी हम बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं ना, तो कनेक्शन मुझे ठीक रखना है, तो बाबा की पावर आत्मा में आती रहेगी। श्रीमत पर चलते रहो तो बाबा की मदद तुम बच्चों को मिलती रहेगी। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते कि बाबा, आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है। तो ऐसे बाबा के प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय होते हैं माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बहुत प्रिय होते हैं बच्चे। तो अब बाप जिसको त्वमेव माता पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह ना सके। ये महिमा है जरूर, परंतु किसकी है ये कोई नहीं जानता।
अगर जाने तो फिर वहां चले जावे और बहुतों को ले जावे। परंतु बाबा कहते हैं ड्रामा की भावी ही ऐसी है। जब ड्रामा पूरा होता है तब ही बाबा आते हैं। आगे देखो मूवी नाटक होते थे। जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर्स स्टेज पर आकर खड़े हो जाते थे। तो ये भी देखो बच्चे, बेहद का बड़ा नाटक है। ये भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ये सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं कि मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है, नहीं, चक्र केवल यहाँ पर ही फिरता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में तो है ही नहीं लोग, वहां तो शरीर ही नहीं है, तो कैसे चक्र फिर सकता है। सृष्टि का चक्र बाबा कहते हैं ये साकार दुनिया में ही फिरता है। फिर गाया जाता है एको ओमकार सतनाम। ये महिमा किसकी है? बल ग्रंथ में भी सीख लोग महिमा करते हैं। ये सीख लोग ज्यादा बोलते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं ना। फिर गुरु नानक वाच, अब एको ओमकार, ये तो उस निराकार परमात्मा की महिमा है। परंतु ये लोग परमात्मा की महिमा को भूलकर गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है वो है उस एक की, और कोई की ऐसी महिमा नहीं हो सकती। मनुष्य गुरु बन सकता है, सतगुरु नहीं बन सकते। अभी देखो ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो फिर हम्म, कौड़ी तुल्य होता। अभी तुम बच्चे कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो, परम पिता परमात्मा द्वारा। कितना ऊंचा जीवन बाबा ने बना दिया ना। अब है पतित दुनिया ब्रह्मा की रात्रि। पतित दुनिया में जब बाबा आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वो तो बाबा के पर कुर्बान जाते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चे भी देखो धुंधकारी बन पड़ते हैं, गलत काम करते हैं ना। देवताएं तो देखो कितने अच्छे थे, अभी वो पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद करते थे। भारत में अगर पवित्रता न हो तो बाबा कहते काम चिता पर जल जावे। इस कलयुग में देखो सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां पर ये पोइजन होता ही नहीं। कहते हैं ना कि अमृत छोड़ विष गाय को खाए। ज्ञान रूपी अमृत छोड़कर विकारों रूपी विष में कौन जाएगा। तो विकारी कोई पतित कहा जाता। आजकल के मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे भी पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने पर भी साक्षात्कार होता कि अब मैं ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा। और बहुत खुशी खुशी से अच्छे म्यूजिक के साथ उसको रवाना करते हैं, आत्मा को विदाई देते हैं। रोना धोना नहीं होगा वहां पर भी, क्योंकि आत्मा अटैच नहीं है।
शरीर से भी डिटैच है, अन्य लोगों से भी डिटैच है, तो उसको रोना नहीं पड़ता। तो बाबा कहते वहां तो एक ही बच्चा होता, जास्ती नहीं, लॉ मुजब सब कुछ चलता है, कायदे कानून के अनुसार चलता। तो वृद्धि तो जरूर होनी है, परंतु वहां विकार नहीं होते। बहुत पूछते हैं, तब वहां पैदाइश कैसे होती? तो बोलना चाहिए, वहां पर सब कुछ योग बल से सारा काम चलता। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते, बाहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती। सतयुग में सारा योग बल से काम होगा, तभी तो वो बताते हैं ना, सीता का जन्म धरती से हुआ, फिर द्रौपदी का जन्म यज्ञ से वो निकली। तो ये सारी कुछ कुछ कहानियां हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाए तो सारी सृष्टि पर वो राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिले ये लॉ नहीं कहता। देखते हैं ना, रशिया अमेरिका कैसे लड़ रहे हैं दोनों जने, कहाँ मिलने का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। इसलिए बाबा कहते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे और मक्खन तुम बच्चों को मिलेगा। कौन सा मक्खन? नई दुनिया का मक्खन। तो योग बल से हम सृष्टि की राजाई लेते हैं, बाहुबल से तो सृष्टि की राजाई मिल नहीं सकती। तो बाबा ने समझाया है कि बेहद का बाप कह रहे हैं, ये योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखा दी है। तो बाबा कहते वो लड़ाई से हमारा कोई संबंध नहीं। पांडवों कौरवों की लड़ाई है ही नहीं। ये तो अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे, जो आपस में लड़ करके विनाश हो गए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये है योग बल, जिससे सृष्टि का राज्य मिलता, जिससे माया जीत जगत जीत बन जाते। सतयुग में तो माया होती ही नहीं, वहां थोड़े रावण का कोई भूत बना करके जलाएगा, जैसे दशहरा पर जलाते हैं ना, ऐसे बाबा कहते वहां नहीं जलाएंगे। तो बाबा कहते ऐसा कोई दैत्य व असुर वहां होता ही नहीं। ये भी नहीं समझते कि 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं। और ये सारे उसके जो शीश थे ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो कहते ना, राम तीर चलाते थे तो एक शीश कट जाता था, लेकिन फिर जिंदा भी हो जाता था। तो ये संगम की यादगार है कि 5 तो मेन विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और दूसरे 5 वो थोड़े हल्के हैं। तो वो है आलस्य, भय, चोरी, निंदा, धोखेबाजी। तो ये 5 ऐसे मिला करके 10 शीश वाला रावण बनाते हैं। जैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं मनुष्य, तो ये कॉमन बात भी नहीं समझते, बड़ा रावण बना करके जलाते हैं। तो मोस्ट बिलीवेड बच्चों को अभी बेहद का बाबा बैठ समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते, कोई कोई बच्चे तो मोस्ट बिलीवेड है, तो कोई फिर कम प्यारे भी है।
अब जितना जो सिकीलधा बच्चा होगा, उतना बाबा का लव जास्ती होगा। तो यहाँ पर भी जो बच्चे बाबा की सेवा में तत्पर रहते हैं, जो रहम दिल है, वो बच्चे बाबा को प्यारे लगते। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, कि खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। परंतु ड्रामा को कोई नहीं जानता। जब बहुत तमोप्रधान बन जाते हैं, तब ही बाबा का प्रोग्राम होता है यहाँ आने का। ऐसे नहीं कि ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है और जब चाहे तब कर सकता है। क्योंकि ड्रामा बनाने वाला बाबा है ना, तो बाबा को भी ड्रामा के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ड्रामा के नियमों को बाबा नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ड्रामा में बाबा का आने का पार्टी है अंत में, तो द्वापर में बाबा नहीं आ सकते। तो बाबा कहते हैं, अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गालियां क्यों मिले, वनवास क्यों मिले। ये बातें बड़ी गुप्त है ना। जब से शिव बाबा आया, कितनी गालियां ब्रह्मा बाबा को भी मिली। तो बाबा कहते श्री कृष्ण को तो गाली मिल न सके, सतयुग में तो उसका सवाल ही नहीं उठता। कहते हैं भगवान ये नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है, फिर बचाने की तो बात ही नहीं है, सबको वापस ले जाना है। स्थापना विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। तो परम पिता परमात्मा स्थापना करते हैं किसकी। तो मुख्य बात जब तुम पूछो कि ये गीता का भगवान कौन है, सारी दुनिया इसी बात में ही मूंजी हुई है। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बिगर कोई नहीं कर सकता। फिर तुम कैसे कहते हो कि श्री कृष्ण ही गीता का भगवान है। तो विनाश और स्थापना कराना ये किसका काम है। तो गीता के भगवान को भूलकर गीता को ही खंडन कर दिया है, तो ये बड़े ते बड़ी भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगाए हैं। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर भी तुम बच्चों को समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं आती। ये बातें तुम्हें बाबा बैठ करके समझाते हैं। देखो कितनी बच्चियां प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती है, खून से भी लिखती है। कई कई देखते हैं ना दुनिया में पत्र भी लिखते हैं ना, तो ब्लड से बाबा कहते हैं वो पत्र लिखते हैं। एक कथा भी है ना कि श्री कृष्ण को खून निकला, तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। तो ये लव है। तो तुम्हारा लव है एक शिव बाबा के साथ। ये ब्रह्मा को तो खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता। क्यों। शिव बाबा को क्यों दुख नहीं होगा। क्योंकि दुख की, सुख दुख की फीलिंग के लिए शरीर चाहिए। तो शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो डेफिनेटली उसको दुख होगा। तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते। बाबा तो कहते बच्चे मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ। हाँ, बच्चों को आकर के सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव मैं तो गाया जाता हूँ।
सदा शिव अर्थात सदा सुख देने वाला। कहते हैं कि मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, जो सपूत है, ज्ञान धारण कर इस समय पवित्र बनते हैं, सच्चे योगी ज्ञानी रहते हैं। ऐसे बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते। कैसे बच्चे बाबा को प्यारे लगते? बाबा ने कितनी बातें बताई। जो बच्चे सिकिलते हैं, सिकिलदे माना आफ्टर 5000 ईयर्स के बाद जो बाबा को मिलते हैं, जो बाबा के बच्चे ज्ञान को धारण करते हैं, हम्म, फिर पवित्र रहते हैं। तो ऐसे योगी ज्ञानी बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते। लौकिक बाप के पास कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं ना, कोई कोई तो कुल को कलंक लगाने वाले भी निकल पड़ते हैं। एक बाप के 4 बच्चे होंगे, 3 होंगे, जो भी, हर एक के आप देखो स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, तो कई बच्चे ब्लड से भी बाबा को लिख करके देते हैं, ब्लड से लिख करके प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु वो है झूठा कसम। क्यों झूठा कसम? कोर्ट में होता है ना, वो गीता पे हाथ रख कर कहते हैं ना, भगवान को हाजिर नाजिर समझकर मैं जो बताऊंगा सच बताऊंगा, ऐसे कसम उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं कसम भी आजकल उठाते हैं, परंतु वो है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना, अर्थात ये भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर को जानते हो, कि खाली बोलने के खातिर ही बोल देते हो, या सचमुच में भगवान तुम्हारे सामने है? ये सोचने की बात है। तो बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं। ये पराया शरीर है, बाबा ने लोन पर लिया हुआ है, बाबा किराएदार है। मकान को भी तो काम में लाया जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं ये तन काम में लेता हूँ। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, आंखों रूपी खिड़कियां, तो हाजिर नाजिर है। आत्मा जरूर ऑर्गन से ही तो काम लेगी ना। तो मैं आया हूँ तो जरूर तुम बच्चों को सुनाऊंगा ना, सुनाऊंगा। ऑर्गन्स यूज करते हैं तो जरूर बाबा को किराया भी तो उसका देना पड़े ना। तुम बच्चे इस समय नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हो, तुम रोशनी देने वाले हो, जागृत करने वाले हो। और तो सब देखो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुम माताएं जागती हो तो स्वर्ग का मालिक बन जाते। इसमें मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए गाया जाता है वंदे मातरम, सल्यूटेशंस टू मदर्स ऑफ इंडिया। अब भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे हैं। तो ये मन मना भव मध्याजी भव का बाण कितना सहज है। सचमुच में बाण नहीं मारने हैं, परंतु ज्ञान के बाण की बाबा बात करते हैं। ये बड़े बड़े महाधुरंधर है ना, सन्यासी साधु, वो सब अंत में हमारा ज्ञान सुनेंगे। तो इन्हीं बाणों से तुम माया पर भी जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाबा की याद, एक की ही श्रीमत पर चलना है। बाबा तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं जो कभी कर्म कुटने की
21 जन्म तक तुम्हें दरकार न पड़ेगी। तुम बच्चे एवर हेल्थी, एवर वेल्थी बन जाते हो। अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया, फिर गवाया। तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट पूरे ड्रामा में बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है। तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाबा के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए कि बाबा आप तो बड़ी कमाल करते हो। न मन न चित, हमको पता थोड़ी था कि हम सो नारायण थे। बाबा कहते हैं तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वही देवी देवताएं असुर बन गए। अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। अब जो बच्चे जितना पुरुषार्थ करते उतना उनको साक्षात्कार होता रहता। तो राजयोग तो एक बाबा ने ही सिखलाया था। सच्चा सच्चा सहज राजयोग तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना। सभी निधन के बन पड़े हैं ना। निधन के ऑर्फन्स बन गए हैं, अपने माँ बाप को ही नहीं जानते। तो ये बातें भी कल पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने समझाया है सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। जो भगवान को जानकर पहचान कर छोड़ देता है ना, वो महामूर्ख हुआ ना। और सबसे ज्यादा समझदार देखना हो तो भी बाबा कहते यहाँ देखो। अब बाप जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता, ऐसे बाबा को भी पारगति दे देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम खुद ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। तो बाबा परम धाम से आकर पतित से पावन बनाते। तो ऐसे बाबा की तुम बच्चों को कितनी न शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया शुक्रिया करते रहते हैं ना, बिना जाने भी। भक्ति में देखो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। दुख में थोड़ी कोई शुक्रिया मानेगा। अभी तुम बच्चों को कितना सुख मिलता। तो ऐसे बाबा के साथ तुम्हारा बहुत लव होना चाहिए। हम बाबा से प्यार से बात करेंगे तो सोचो बाबा क्यों नहीं सुनेगा। सुनेगा ना, बाबा रेस्पॉन्ड भी करेगा, क्योंकि कनेक्शन तो है ना। सवेरे सवेरे उठकर ऐसे बाबा के साथ तुम्हें बातें करनी चाहिए। ये बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं। मैं बहुत बाबा को याद करता हूँ। बाबा की याद में कभी आंसू भी आ जाते। तो देखो हम क्या थे और बाबा ने हमें क्या बना दिया। तत्वम, तुम भी वो बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा बहुत मदद देते हैं। देखो आप ही सवेरे सवेरे आँख खुल जाएगी, तुम्हारी खटिया भी हिल जाएगी। अभी तो अलार्म रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना। तो बाबा कहते खटिया भी हिल जाएगी,
बाबा बहुत बच्चों को सवेरे सवेरे उठाते हैं। आप सबने नोटिस किया होगा कि रात को बोलते हैं ना कि बाबा इतना बजे उठा देना, वो टाइम से पहले बाबा उठा देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे बाबा उठा के जाता है ना, पीछे पीछे वो माया मासी आ जाती है। फिर उसकी मुरली शुरू हो जाती है कि भाई सो जा, सो जा, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज सारा दिन तुम्हें बहुत काम करना है। तो वही माया की मुरली सुन सुन के फिर सो जाते हैं। फिर बाद में रियलाइज होता है। तो फिर थोड़ा अंदर में खटकता भी है कि क्यों नहीं उठे। तो देखो खटिया भी हिल जाएगी। बाबा बहुत बच्चों को उठाते हैं, तो बेहद का बाप तुम्हारे पर कितना रहम करते हैं। तुम बच्चे यहाँ क्यों आए हो? तो कहते हैं कि बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने के लिए अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये इम्तिहान तुम पास कर रहे हो। तो सोचो तुम्हारा ये स्कूल कितना वंडरफुल है, कितनी वंडरफुल बातें बाबा तुम्हें बताते हैं। तो ये हो गई बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम ये लोग रखने भी नहीं देते। थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन को यूनिवर्सिटी नाम नहीं रखने देते थे, लेकिन एक दिन ये लोग जरूर मानेंगे और तुम्हारे पास आते भी रहेंगे। अभी तो मान्यता दे दी है। कहेंगे कि बरोबर ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं और पढ़ा करके तुमको स्वर्ग पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा के साथ बैठकर तुम्हें कितनी न बातें करनी चाहिए। फिर बाबा तुम्हें देखना बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला भी खोल देंगे। यानी जो ज्ञान नहीं सुना सकते हैं वो भी ज्ञान सुनाना शुरू कर देंगे। तो सवेरे सवेरे बाबा को याद करने से बहुत मजा आएगा। तो ये बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि मैं कैसी बातें करता हूँ अमृत वेले। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि खबरदार रहना, कुल कलंकित नहीं करना, 5 विकार दान में दे करके वापस नहीं लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात, बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन, सर्विस पर सदैव तत्पर रहना है। एवर रेडी बाबा की सेवा में। सपूत आज्ञाकारी बन, सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। क्योंकि ऐसे बच्चे बाबा ने बोला ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। सपूत माना वर्दी, आज्ञाकारी ओबीडियंट, सच्चा ज्ञानी और योगी बनना है। दूसरी बात, अमृत वेले उठकर बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी है। बाप का शुक्रिया मानना है। रोज उठ के याद करो क्या थे, क्या जीवन बाबा ने बना दिया। तो बाबा का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स कहो। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए
मोस्ट बिलवेड बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। आज का वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रहकर मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रहकर मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह 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 मेरा पाठ वाह। अभी वाह वाह करते हैं, हाय हाय नहीं करते। पहले हाय हाय करते थे, हाय भगवान क्या हो गया, कैसे हो गया। अभी वाह वाह के गीत। वाह बाबा वाह, वाह मेरी तकदीर वाह, वाह मीठा परिवार वाह, वाह श्रेष्ठ संगम युग का सुहावना समय वाह। तो हर कर्म वाह वाह है। बहुत अच्छे हैं। इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी भी वाई और आई ये नहीं आ सकता। वाई ये ऐसा क्यों, कैसे हुआ। आई मीन्स मैं। तो वाई की बजाय वाह वाह करो, और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही अब आता है। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो वो अटल हो जाएगा। जो संकल्प करते हो ना, तो कभी कभी संकल्प की पावर कमती हो जाती, तो संकल्प के अनुसार काम नहीं होता। तो इसीलिए वो संकल्प को बाबा के सामने बैठ करके पक्का करो, तो बाबा की स्टैंप लग जाएगी। बाबा को बता दिया तो उसमें दृढ़ता आ जाएगी, फिर उस प्रकार सफलता प्राप्त होगी। आज की व्यक्ति पॉइंट है, संतुष्ट आत्माएं सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगी। संतुष्ट आत्माएं सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगी। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगी, न भाग्य विधाता पर, भगवान पर, न ड्रामा पर, न व्यक्ति पर, न शरीर के हिसाब किताब पर कि क्या करूं मेरा शरीर ही ऐसा है। वे सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाली होती है। वो सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाली होंगी। संतुष्ट आत्मा सबसे संतुष्ट, कोई के पर किसी को भी ब्लेम नहीं करेगी। ब्लेमिंग गेम्स बाबा कहते वो नहीं खेलेगी। समझा। तो आज क्या याद रखेंगे, सारा दिन बाबा को शुक्रिया करना है। आज है कुछ भी होता है, थैंक्स बाबा, थैंक्स बाबा, ऐसे करते हुए आज सारा दिन हमें चलना है। कोई के पर दोष नहीं देना है। अच्छा अच्छा करने से सब अच्छा हो जाएगा। कंप्लेन करते रहेंगे तो वैसा ही हो जाएगा। इसलिए हमें अपने मन में अच्छे विचार रखने हैं। बाबा ने बोला ना, वाह वाह के गीत गाओ, हाय हाय के गीत नहीं गाने हैं। ठीक। तो